हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुराग और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगर आप यूके में आने का प्लान कर रहे हैं या यूके में मूव होने का प्लान कर रहे हैं आपकी स्टडी की वजह से या आपकी जॉब की वजह से, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बेसिकली हर कंट्री में आप जैसे जानते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें अलग होती हैं। इंडिया में कुछ चीज़ें अलग हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग हैं। तो आपको वो कौन सी ऐसी बातें हैं, अगर आप यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे होम सिकनेस के बारे में। सो बेसिकली अगर आप होम सिक हैं और आप फर्स्ट टाइम किसी दूसरी कंट्री में विजिट कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। सबसे पहला इसमें जो इशू है वो ये है कि आप एक स्टेट या दूसरी सिटी में मूव नहीं हो रहे हैं, आप एक दूसरी कंट्री में मूव हो रहे हैं। तो जब आप एक कंट्री में मूव होते हैं तो सारी चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं, आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग होता है, आपका वेदर अलग होता है और आप इतना इजीली एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। और अगर आप इंडिया में ही किसी सिटी में दूसरी सिटी में वर्क करते हैं या स्टडी के लिए गए हुए हैं तो वहाँ पे आप वीकेंड पे या फिर जब भी आपके पास हॉलीडेज होते हैं आप इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। बट दूसरी कंट्रीज़ में ये इतना फिजिबल नहीं होता है क्योंकि आपको फ्लाइट के थ्रू डेफिनेटली ट्रेवल करना होता है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो हो सकता है कि आप साल में एक बार या 2 साल में एक बार ही आप ट्रेवल कर पाएँ। तो आपको ये पहले से माइंड सेट करना होगा कि अगर आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो ये आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दूसरा एक इश्यू उसमें एक ये भी है कि अगर आप बाहर कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं या पहुंच चुके हैं तो आप यहाँ पे किसी की हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि आपके यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं है, आपके रिलेटिव्स नहीं है। सो यू आर योर ओन हेयर, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जो भी आपको करना है आपको खुद करना है। आपकी तबीयत खराब है तो आपको डॉक्टर के पास खुद जाना है, या कुछ भी और इशू है तो आपको सारे के सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, जो सेकंड टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है वेदर। तो जो ब्रिटिश वेदर है वो इंडियन वेदर से काफ़ी डिफरेंट होता है। यहाँ पे लगभग 7 से 8 या 8 से 9 महीने लगभग बारिश होती है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सर्दियों में बारिश नहीं होती, यहाँ पे सर्दियों में भी लगातार बारिश होती रहती है। तो एक तरफ से तो आपको टेम्परेचर जो मिलेगा सर्दियों में वो -4 या -5 होगा, ऊपर से बारिश भी हो रही है। तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सारे लोग बारिश और इस तरह का वेदर लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मेक योर माइंड व्हेन यू आर कमिंग हियर, तो आपको इस तरह का वेदर का सामना करना पड़ सकता है। जो सर्दियाँ भी होती हैं वो इंडियन जो वेदर होता है उससे ज़्यादा ठंडी होती हैं। लगभग यहाँ पे -4 या -5 का टेम्परेचर होता है और कभी कभी यहाँ पे स्नो भी पड़ती है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं अपने इंडियन क्लोथ्स स्पेशली जैकेट्स वगैरह लेके आ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ से ना लेके आएँ और आप यूके से बाई करें, क्योंकि जो इंडियन जैकेट्स या इंडियन जो कपड़े होते हैं वो यहाँ पर जाके आप ज़्यादा आपको हेल्प नहीं कर सकते। सो प्लीज़ मेक योर माइंड कि यहाँ पे इस तरह का वेदर आपको फेस करना पड़ सकता है। बट ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है या कुछ ऐसा। आप जब यहाँ पे आएंगे तो आप बहुत ही जल्दी इस तरह के वेदर को अडॉप्ट कर लेंगे। सो फ्रेंड, नेक्स्ट जो पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है हाउस होल्ड हेल्प। सो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया में जब आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं तो या तो आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करते हैं खाना बनाने में या बाकी दूसरी चीज़ों में, या फिर आपके घर पर कई बार मेड भी आ रही होती है जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं सब काम करने में। लेकिन यहाँ पर यूके में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मेड्स वगैरह कंसेप्ट है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आपको छोटे से छोटा काम जो आप इंडिया में इजीली करवा सकते हैं दूसरे लोगों से भी, वो आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे आपको खाना बनाना है तो आपको खाना खुद कुक करना पड़ेगा, कपड़े आपको सारे खुद धोने पड़ेंगे और सारे के सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो प्लीज़ मेक योर माइंड कि आपको ये सारा का सारा काम करना पड़ सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सेल्फ डिपेंडेंट ही बनते हैं और आप इट्स गुड कि आप अपना सारा काम खुद कर पाएंगे यहाँ पर आके। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप शायद खाने की थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो खाना होता है इंडियन स्पेशली वो आपको घर पर ही कुक करना होता है। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि आपको यहाँ पर इंडियन फूड के अलावा बहुत सारे तरह का खाना आपको मिलेगा जो कि शायद इंडिया में हर चीज़ इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग आकर रहते हैं, जॉब करते हैं या पढ़ते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर लगभग हर कंट्री का आपको जो फूड है या खाना है वो आपको इजीली अवेलेबल रहेगा एंड आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि
इंडिया में अपनी एशियन कंट्रीज में ज़्यादातर लोग सब अपना व्हीकल यूज़ करते हैं, बाइक, कार या कुछ भी। यहाँ पर भी आप लोग बाइक और कार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर स्पेशली अगर आप लंदन में जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना ओन व्हीकल यहाँ पे चलाना उतना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर आपका जॉब सेंट्रल लंदन में, जो कि ज़्यादातर कंपनीज लंदन में होती हैं स्पेशली, तो वो सेंट्रल लंदन में होती हैं, तो आपको सेंट्रल लंदन में जाने के लिए एक टैक्स पे करना होता है, एडिशनल टैक्स पे करना होता है व्हीकल के लिए। एंड सेकंड, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ज़्यादातर, तो बसेस, ट्यूब्स, ट्रेन्स यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंट और काफ़ी अच्छी हैं, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना होता है यहाँ पे ज़्यादातर टाइम। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है इंडिया में कि वो अपने ही प्राइवेट व्हीकल में जाएंगे और उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाना होता है। तो शायद अगर आप इंग्लैंड या यूके आ रहे हैं तो आपको ये सोच के आना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है, जो यूके का ट्रांसपोर्ट है, वो बहुत ही अच्छा है। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपके पास यहाँ पे ओन व्हीकल, कार या बाइक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतना सब कुछ सिस्टमेटिक है और जो ट्रांसपोर्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही अच्छी है। तो आई होप अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जरूर एंजॉय करेंगे। सो भाई नेक्स्ट टॉपिक है जॉब्स। सो जॉब्स को लेकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये नोटिस किया है कि जो भी लोग यहाँ पर जॉब सर्च करने के लिए आते हैं, वो उनको, अगर आप स्पेशल किसी स्किल सेट में या फिर किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में या फिर किसी स्पेसिफिक फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो बहुत आसानी से जॉब यहाँ पे नहीं लगता है। कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि आप इंडिया में मैंने नोटिस किया है कि बहुत जल्दी जॉब्स लग जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर एक टेक्नोलॉजी में ही या पर्टिकुलर एक फील्ड में ही जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर आपको उस तरह का जॉब नहीं मिल पा रहा तो आप किसी दूसरी तरह के जॉब को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आपको अगर कोई नया सीखने को मिल रहा है तो आप वो नया सीख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत रिजिड होते हैं कि मेरे को इसी तरह का जॉब करना है और आपको जल्दी भी लेना है क्योंकि आप दूसरी कंट्री में आ रहे हैं, आपको काफ़ी एक्सपेंसेस भी करने पड़ सकते हैं। तो प्लीज़ मेक योर माइंड कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती हैं। सो गाइज, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, या अगर आप किसी इस वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप मेरे को बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करता हूँ कि वो मैं इम्प्रूव कर पाऊँ, और मेरी कोशिश है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यूके के बारे में दे पाऊँ, जिससे कि अगर आप यहाँ पर मूव कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। थैंक यू।